एक एग्जांपल प्रॉपर अनिश्चित का दीजिए। ओदनम भुंजानो विषम भुक्ते। विषम भुक्ते। मतलब है इसका, चावल खाते हुए विष खाता है। अभी यहाँ चावल खाना, तो चावल तो इससे कम है, पसंद होता है किसी को भी, ठीक है। पर विष, विष तो द्वेष्य चीज है, वो किसी को अपसित नहीं होगी, लेकिन वो उसको खा रहा है क्यों? क्योंकि वो उसमें मिक्स, उसको पता नहीं है ना। लेकिन ये अनिप्सित है, पर ये क्रिया के साथ आ रहा है, ठीक है। क्रिया को प्राप्त करने में ये कारक है, इस वजह से इसमें भी कर्म संज्ञा होगी। अनिप्सित होते हुए भी विष खाना उसकी इच्छा नहीं है, उसको अपसित नहीं है विष खाना, द्वेष्य चीज है विष, लेकिन क्रिया में ये है, इस वजह से इसकी कर्म संज्ञा होगी। इस वजह से इसको भी हम विषम भुक्ते, दूसरी द्वितीय विभक्ति लगा के लिखते हैं विष में, ठीक है। ये एग्जाम्पल ज्यादा प्रॉपर है, ये अनिप्सित का बराबर एग्जाम्पल दे रहा है, क्योंकि अनिप्सित की डेफिनेशन भी यहाँ आ जाती है। विष द्वेष्य है, अनिप्सित है, इप्सित कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन इसकी कर्म संज्ञा हो रही है, किस वजह से? क्रिया के कारण। अभी हम अगला सूत्र लेते हैं, अकथितंच। चलो, इसमें मेरे को बताओ संधि कौन सी है? वो जो हमने पढ़ी थी संधि, जहाँ अनुनासिक को परस्पर हो रहा था पीछे, ये वो है, शब्द है अकथितम, यानी जो न कहा गया हो च, ठीक है। परस्पर होके यहाँ ये आ जाता है अनुनासिक को। ये सब छोड़ो, सूत्र का अर्थ करते हैं। अकथितम च, जिसे न कहा गया हो, ठीक है, वो। तो अपादान आदि विशेष कारकों में अकथित, यानी कि कर्म ऐसा कारक है जिसमें कुछ विशेषता नहीं है, उसके खाली होने से ही उसके कर्म संज्ञा हो रही है। अपादान वगैरह की एक एक विशेषता है अपादान की, संप्रदान की। तो अगर जो अपादान संप्रदान इत्यादि में गणित नहीं है, यानी वो उनमें नहीं कहा गया है, तो उसके अलावा जो कुछ भी बचेगा उस सेंटेंस के अंदर, उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। अकथितम जो उनमें नहीं कहा गया है बाकी वालों में, वो इसमें आ जाएगा। अपादान वगैरह जो बाकी वाले हैं, जो उनमें नहीं काउंट होगा, वो इसमें काउंट कर लो। मान लो 9-10 जने हैं, उनको टीम में काउंट करना है। अभी एक टीम है जो बेटर बेटर प्लेयर ले रही है, दूसरी वाली टीम क्या करेगी? जो बचेगा वो सब उसका हो जाएगा। वैसे की वैसे कर्ता हो गया, वो एक ही होता है पूरे सेंटेंस में। क्रिया हो गई, वो अपनी काम कर लेती है। उसके बाद संप्रदान अपादान ये अपना अपनी जगह ले लेते हैं। इनके अलावा जो कुछ भी बचेगा वो सब कर्म होगा, ठीक है। उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, कर्म से उसमें द्वितीया लग जाएगी। ये एक और ये एक और वर्ड को बता रहा है, मतलब एक और रूल बता रहा है कि कहाँ हमें द्वितीय विभक्ति लगानी है, ठीक है। अब हम द्वितीय विभक्ति पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ लगती है, कहाँ कहाँ द्वितीय विभक्ति का इस्तेमाल होता है। ये हमारे अनुवाद में काम आने वाली चीजें, कारक को अनुवाद में डायरेक्ट यूज लिया जाता है। अगर हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना है तो कारक आना बहुत जरूरी है।
संस्कृत से हिंदी में करना है तो हमें कुछ नहीं करना, किस किस कारक का क्या क्या चिन्ह है वो उस शब्द के पीछे लगा दिया और सेंटेंस बना दिया, हो गया काम। सीक्वेंस ढूंढना पड़ता है क्योंकि संस्कृत के अंदर सीक्वेंस हिंदी की तरह नहीं होता। संस्कृत में सीक्वेंस क्योंकि जरूरी भी नहीं होता, इसी वजह से हम छंद बना पाते हैं। ये वाला सूत्र समझ में आगे बढ़ जाओ। या फिर से बताऊं? कोई जवाब नहीं, ठीक है मैं आगे बढ़ती हूँ। ये वाला थोड़ा लंबा चलेगा। ये सूत्र कह रहा है गति, बुद्धि, प्रत्यवसान, इन सब के अर्थ में शब्द कर्म अकर्म काणामणि कर्ता सणव। क्या कह रहा है ये कि अगर गत्यर्थक, बुद्धिर्थक, भक्षणार्थक शब्द कर्मक और अकर्मक, गति बुद्धि प्रत्यवसान अर्थ शब्द कर्मक और अकर्मक, ठीक है, इन धातुओं में अण्यंत अवस्था और एक होती है नियंत अवस्था। ये कैसे होती है? नियंत यानी जो ण से अंत हो, किससे? नी से। अभी नी क्या है? ये है नीच। अगर किसी में णिच प्रत्यय लगता है तो णिच प्रत्यय का क्या अर्थ होता है? ये लगता है इस अर्थ में, क्या था आज्ञा अर्थ में नहीं, किसी चीज का प्रेरणा होती है ना, उस अर्थ में लगता है। कुछ प्रेरणा अर्थ होती है, उस तरह का अर्थ होता है इसका णिच प्रत्यय का। तो णिच प्रत्यय के उत्पन्न होने से पहले तो ये सारी जो होते हैं अनियंत अवस्था है, णिच प्रत्यय लगने से पहले है ना वो कर्ता में होते हैं, लेकिन निच प्रत्यय लगने के बाद ना वो कर्म संज्ञक हो जाते हैं। अब इनके साथ ये है कि ये कैसे होता है। यहाँ सीधा सीधा है कि यहाँ था अकर्म काणाम, ठीक है, अणि, अणि यानी जिसमें अनिष्ट नहीं है, वो करता थे, वो बाद में अनिष्ट होने पर कर्म हो जाएंगे। ये इस अर्थ को इस तरह से बता रहा है, मतलब इस सूत्र का अर्थ हमने इस तरह से किया है कि निच और अनिच ये कैसे है कि जिसमें निच नहीं लगा वो तो करता थे, लेकिन जैसे ही उनमें निच लगा वो कर्म हो जाएंगे। अभी निच प्रत्यय लगने के बाद कैसे बनते हैं वो सब चीजें देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल दूं, देवदत्त, देवदत्त ओदनम
पचती। ठीक है, यहाँ अण है, अण मतलब नीच नहीं लगी, इस वजह से ये कर्म है और ये करता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही नीच लगेगी इसमें धातु में लगती है ना, तो ये हो जाएगी पाचयति। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पाचयति ओदनम देवदत्ते। तो यहाँ उस देवदत्त की क्या होगी, जो पहले करता था उसकी अब कर्म संज्ञा होगी। ठीक है, ये हुआ इसका एग्जाम्पल। जब नीच प्रत्यय लगता है धातु के अंदर, उसके बाद उसके रूप चेंज हो जाते हैं, जो पचती था वो पाचती हो गया। जो पचती था वो पाचती हो गया। ठीक है, और इसके चेंज होते ही जो करता था वो कर्म में बदल गया। ये काम करता है, इसकी कर्म संज्ञा हो गई। इस प्रकार से इस तरह की कर्म संज्ञा हो जाती है। अभी मुझे बताओ, अब तक मैं जो पढ़ा उसमें कुछ सवाल? वैसे ये कर्म संज्ञा पूरा तो नहीं हुआ है, पर इसको पूरा करने जितना आज टाइम नहीं है, ज्यादा लंबी क्लास लेने का कोई मतलब भी नहीं, इसलिए बाकी का हम कल पढ़ेंगे। कल इस सूत्र को और ज्यादा अच्छे से एक बार देख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणि कर्ता सरणव, इस सूत्र को हम कल एक बार फिर से देख लेंगे। इसके अलावा कहीं किसी में अगर कोई सवाल है तो कृपया पूछ लें, और नहीं है तो फिर आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम इसे पूरा करके तृतीय विभक्ति पढ़ेंगे। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था? मुझे ऐसा लगा नो मैम सुनाई दिया, लेकिन बहुत धीरे आवाज थी। या तो चैट बॉक्स में बोल दो, क्योंकि कभी कभी आवाज में गड़बड़ हो जाती है नेटवर्क के कारण, और यहाँ बारिश हुई है तो थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम है। ओके, तो कल मैं इससे पूरा करूंगी कर्म को और द्वितीय विभक्ति को, और तृतीय विभक्ति हम कल पढ़ेंगे। इसे एक बार, एक जो अब तक में पढ़ा है उसको एक बार पढ़ लेना। ये अब तक की जो पीडीएफ है ना आज वाली, ये मैं सेंड कर दूंगी अभी थोड़ी देर में, इसको एक बार फिर से पढ़ लेना। और आगे तक में कोई भी सवाल, या मैंने कुछ, जैसे आज मैंने अपादान को संप्रदान संप्रदान को अपादान करेगा, ऐसी कोई चीज नोटिस करो या कुछ सवाल मन में आए तो वापस पूछ लेना। ठीक है, तो आज के लिए गुड नाइट। आगे क्लास हम कल करते हैं, पढ़ लेना और कुछ भी मन में सवाल है तो पूछ लेना।